आप देख रहे हैं नो द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। H3N2 को लेकर सरकार काफ़ी गंभीर दिखाई दे रही है। सरकार ने राज्यों के हेल्थ सचिव के साथ बैठक भी किया है और बैठक के बाद कि कई जो गाइडलाइन है वो सरकारों से मांगी गई है। लेकिन हम आपको एक हेल्थ लैब में लेकर चलते हैं जहां पर आपको दिखाते हैं कि इसकी टेस्टिंग प्रक्रिया कैसे होती है, कैसे इससे बचने की ज़रूरत है। आपको बताते हैं कि लैब में देखो जिस तरीके से ये जो है ये वायरस, इसके लक्षण है कि बुखार, गले में खराश, जुकाम, उल्टी दस्त, ये इसके लक्षण जो हैं वो दर्शाए गए हैं। और इसको जो फैलता कैसे है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है और जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उसमें किस तरीके से ये फैलता है, क्योंकि कोरोना में भी देखा था कि जिस तरीके से जो वायरस है वो एक दूसरे में फैलता था। उसको लेकर क्या सरकार की गाइडलाइन है और क्या कैसे किस तरीके से बचना चाहिए, मेडिकल एक्सपर्ट समीर भाटी से बात करेंगे और किस तरीके से लैब में इसकी टेस्टिंग होती है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। समीर जी, पहले तो जानेंगे कि जिस तरीके से वायरस एक बार फिर फैल रहा है, क्या है ये वायरस, किस तरीके से फैलता है, ये पहले दर्शकों को ये बताइए। बिल्कुल बिल्कुल देखिए, इसमें दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि कोई नई तरह का वायरस नहीं है, पहले भी ये वायरस था। इसको हम इन्फ्लुएंज़ा वायरस कहते हैं और इन्फ्लुएंज़ा का ये एक प्रकार है। जिस तरह से कोविड में भी हम देखते थे ना, डिफरेंट तरह के म्यूटेशंस थे, डिफरेंट तरह के स्ट्रेन थे, तो ये इन्फ्लुएंज़ा का एक तरह का वायरस है जिसको हम H3N2 कहते हैं। ज़्यादातर अगर हम पहले देखें कोविड से पहले, तो इन दिनों में या फिर हम मानसून के बाद देखें तो ज़्यादा स्वाइन फ्लू के केसेस देखते थे, H1N1 के। पर अभी इस बार जब हमने देखा कि लोगों को उसी तरह के लक्षण स्वाइन फ्लू के जैसे ही, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, गला खराब होना, ये इस तरह के सिम्टम्स, बट उनका स्वाइन फ्लू नेगेटिव आ रहा था, कोविड भी नेगेटिव आ रहा था। पर जब उनका H3N2 टेस्ट करके देखा गया तो पता लगा वो पॉजिटिव। और अभी जनवरी की बात करें तो जनवरी में काफ़ी ज़्यादा केसेस थे, फरवरी में भी देखे गए इसके केसेस। तो फिलहाल H3N2 है, बट नया वायरस नहीं है। हाँ, लोगों को ये इस बार परेशान ज़्यादा कर रहा है क्योंकि अभी लोगों की थोड़ी सी इम्यूनिटी कम है, और ख़ास तौर पे उन लोगों को जो ज़्यादा बुजुर्ग हैं, जिनकी इम्यूनिटी पहले से डाउन है, जिनको पहले से कोई हृदय संबंधित प्रॉब्लम है, जिनकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है, कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, छोटे बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है, उन लोगों के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा है। सरकार चिंतित हो गई है क्योंकि 3 मौतें जो हैं वो इस वायरस से हो गई हैं, पहले हरियाणा और आज गुजरात में। तो सरकार भी काफ़ी इसको लेकर चिंता अपनी जो है वो दिखा रही है। राज्यों के जो हेल्थ सचिव हैं उनके साथ बैठकें कर रही है। जी जी बिल्कुल, देखिए सरकार अपने स्तर पर जो भी प्रिवेंटिव प्रोएक्टिव स्टेप लेना ज़रूरी है, सावधानी बरतना ज़रूरी है, सतर्कता बरतना ज़रूरी है, ताकि किसी भी तरह के हम ट्रांसमिशन को रोक सकें। क्योंकि वायरल डिजीज़ कोई भी होती है वो भी संक्रामक होती है, जैसा हम बात करते हैं एक इंसान से दूसरे इंसान तक। तो सरकार का काम है अलर्ट करना, अवेयर करना, तो वो ज़रूरी है करना। बट यहाँ पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इसमें जैसे हम कोविड के समय जो बात कर रहे थे, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, उसी तरह की हमें प्रिकॉशन, सावधानियां लेने की ज़रूरत है। जिसमें ज़रूरी है कि आपको जो मैंने लक्षण बताएं उस तरह के कोई भी लक्षण, अगर आपको गला ख़राब है, आपको बुखार है, आपको बॉडी एक, शरीर में दर्द हो रहा है, इस तरह के कोई अगर आपको लक्षण दिखते हैं फ्लू के, तो आप अपने आप को आइसोलेट कर लें। क्योंकि अगर आप आइसोलेट नहीं करेंगे तो वो आप दूसरों को भी स्प्रेड कर सकते हैं, पहली बात। दूसरा, साफ़ सफाई का आप विशेष तौर पे ध्यान रखें। हैंड वॉशिंग, ख़ास तौर पे हाथों को अच्छी तरह से आप वॉश करें, अच्छी तरह से धोएं। खाली सैनिटाइज़र लगाने से काम नहीं चलेगा, साबुन से आपको हाथ धोने की ज़रूरत है। आप किसी इंसान से हैंड शेक करते हैं, जैसे हम कहते हैं हाथ मिलाना, कोविड में हमने मना किया था, तो उससे भी अगर वो व्यक्ति संक्रमित है तो आपको फैल सकता है। तो ये छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और इसके अलावा जैसा मैंने बताया, जिन भी लोगों को कोई अन्य गंभीर बीमारियां हैं, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, अगर उनको कोई लक्षण आते हैं तो उनकी जांच ज़रूर करा लें। क्योंकि जांच से ये पता लग जाएगा कि वो किसी तरह के वायरस की बीमारी से ग्रसित है या नहीं है। गले में ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है लोगों को, खांसी, बलगम बहुत, मतलब कि ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है इसको बिल्कुल लेकर। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। इस बार जितने भी लोग ज़्यादातर आ रहे हैं उनको एक तो गले में प्रॉब्लम हो रही है, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो उनकी खांसी लंबे समय तक जा रही है। तो इसका, क्योंकि ये भी एक रेस्पिरेटरी वायरस है, जैसे कोविड में भी हमने देखा था ना, ये भी हमारी सांस संबंधित जो प्रॉब्लम है वही क्रिएट करता है। तो सिंपल सी बात है कि इसमें अगर आपको इस तरह के कोई भी लक्षण दिखते हैं, आप रेस्ट करिए, हाइड्रेशन पूरा रखिए, गर्म चीज़ों का आप सेवन कर सकते हैं, डॉक्टर से संपर्क करें। पर बिना डॉक्टर के कंसल्ट करे हुए कोई भी आप ओवर द काउंटर
मेडिसिन ना खाएं, क्योंकि कई बार लोग एंटीबायोटिक खाना शुरू कर देते हैं, उसका इसमें कोई बहुत अधिक रोल होता नहीं है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, घबराने या पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, अलर्ट और सचेत रहने की ज़रूरत है। क्या जिस तरीके से खांसी हो रही है लंग्स पे कहीं ना कहीं इफेक्ट डालता है? हाँ, ज़्यादातर केसेस के अंदर इसका देखा गया, और पहले भी जब हम देखते थे इसके जो पॉजिटिव आते थे, ये सिर्फ अपर पार्ट को ही अफेक्ट करता है, मतलब आपका गले तक, है ना। लंग्स में बहुत कम केसेस के अंदर पहुंचता है, बट हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पहले से कोई लंग संबंधित प्रॉब्लम है, तो उन लोगों के लिए ये लंग को भी कर सकता है। जैसे कोविड में भी हमने देखा था कि कोई वेरिएंट था जो सिर्फ आपके अपर पार्ट को अफेक्ट कर रहा था, और डेल्टा वेरिएंट आपके लंग्स को, तो उस तरह से उतना घातक नहीं दिख रहा है। अगर हम देखें तो लंग्स में बहुत कम केसेस है जिनको लंग्स में भी अफेक्ट कर रहा है। टेस्टिंग प्रक्रिया क्या है इसकी अगर बात करें तो? टेस्टिंग प्रक्रिया उसकी सेम है जिस तरह से हम कोविड के लिए, क्योंकि ये भी सांस संबंधित वायरल डिजीज़ है, इसके लिए भी सैंपल उसी तरह से लिया जाता है जैसे कोविड के लिए, कि हम नोज़ से सैंपल लेंगे और माउथ से सैंपल, और उसको अलग से मॉलिक्यूलर लैब होती है, स्पेशलाइज्ड लैब, जिसमें कोविड टेस्टिंग भी होता था, वहाँ पर इसकी जांच की जाती है, जिसमें सभी तरह के और भी वायरल डिजीज़, जैसे मैंने आपको बताया स्वाइन फ्लू और ये सब, उस लैब के अंदर इसकी जांच होती है। 4 से 6 घंटे लग जाते हैं इसकी रिपोर्ट आने में, और इस रिपोर्ट में सभी तरह के वायरस बता देते हैं कि कौन से वायरस से पेशेंट ग्रसित है, जिसके अंदर इन्फ्लुएंजा ए हम कहते हैं। फिर उसके बाद इन्फ्लुएंजा ए के 2 टाइप होते हैं, एक स्वाइन फ्लू और एक H3N2 जिसकी हम बात कर रहे हैं, और एक इन्फ्लुएंजा बी। इस तरह के सभी वायरस की रिपोर्ट हम उसमें देते हैं। क्या टेस्ट हो रहे हैं तो नेगेटिव भी आ रहे हैं कुछ? हाँ, नेगेटिव भी आ रहे हैं, और नए, जैसे मैंने बताया कि H3N2 के अलावा भी इन्फ्लुएंजा बी भी पॉजिटिव आ रहा है, वो भी एक दूसरी तरह का वायरस है। तो इन्फ्लुएंजा ए अगर हम बात करें H3N2 है, बट बी भी पॉजिटिव आ रहा है। तो अभी हम बात करें तो काफ़ी तरह के वायरस सर्कुलेट हो रहे हैं, बट महत्वपूर्ण ये है कि हम अपना ध्यान रखें, अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखें, क्योंकि ज़्यादातर ये कोई भी वायरस है, ये उन्हीं लोगों को ज़्यादा अफेक्ट करता है जिनकी इम्यूनिटी डाउन होती है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि हम सभी तरह की सावधानियाँ बरतें, और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए सही तरह के खान पान का ध्यान रखें, उचित व्यायाम करें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, रेस्ट करें, रेगुलर गर्म पानी से आप गार्गल्स कीजिए गले को, आपको आराम मिलेगा। लेकिन समीर जी, जब कोई वायरस आता है तो कहीं ना कहीं लोगों की चिंता बढ़ जाती है, तो लोग इससे कैसे बचें, कैसे इससे सावधानियां बरतें? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसमें एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि सावधानियों के तौर पे अगर बात करें, क्योंकि संक्रामक डिजीज़ है, एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैलती है, तो जितना साफ़ सफाई का आप ध्यान रखेंगे तो आप इस डिज़ीज़ से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। और आपको अगर लक्षण आते हैं उस समय मास्क आप ज़रूर पहनिए, बुज़ुर्गों का ध्यान रखिए, ये सब छोटी छोटी सावधानियाँ आप बरतेंगे तो काफ़ी हद तक आप इस बीमारी से बाहर निकल सकते हैं, और लक्षण आते ही अपने डॉक्टर से बात करके अपने आप को आइसोलेट कर लें। तो बिल्कुल, अगर किसी को इस जो लक्षण हैं इसके वो दिखाई देते हैं तो कहीं ना कहीं अपने डॉक्टर से संपर्क करें। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।